रेडी हो ना सब? स्टार्ट कर दूं? क्या इंसानों के साथ एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं? क्या हमसे डेली झूठ बोला जा रहा है? क्या हम सबको मारने की कोशिश की जा रही है? अगर ऐसा है तो ये सब कैसे संभव है? और अगर ऐसा सच में हो रहा है तो क्या प्रूफ है? दोस्तों, प्रूफ है जो कि मैं इस वीडियो में साबित कर दूंगा। जिन्हें भी लगता है पनीर टिक्का आपकी जान बचा सकता है तो इस वहम को वो हटा ले, क्योंकि पनीर टिक्का जान ले भी सकता है और लेता भी है, जो कि आपको इस वीडियो के अंत तक अच्छे से समझ आ जाएगी। आगे बढ़ने से पहले मैं बता देता हूँ, आज की वीडियो में 3 चीज़ों के बेसिस पे एनालिसिस होगा। पहली, न्यूज़ और टॉपिक जो इस वीडियो का है। दूसरी, कंपैरिजन ऑफ रियल डेटा विद द डेटा विच अवर टीवी मीडिया शोइंग। इसका मतलब उन दोनों डेटा का कंपैरिजन जो कि रियल है उसके साथ जो हमें टीवी मीडिया दिन रात दिखाती है। और तीसरी और लास्ट, कंक्लूजन ऑफ ट्रूथ। इन सब का क्या कंक्लूजन है और क्या सॉल्यूशन है। सबसे पहले जानते हैं जो कि आज की हमारी न्यूज़ है। केरला के तिरुवनंतपुरम शहर के स्टैटिस्टिक्स सुनने जा रहे हैं आप, जो कि आपको हैरान कर देंगे। तिरु में लास्ट 3 दिनों में जितनी भी मौतें रजिस्टर हुई हैं बीमारी से, उन मौतों में से 57% लोग वो थे जिन्होंने पनीर टिक्का खा लिया था। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। लास्ट 3 दिनों में जितनी भी मौतें हुई हैं उसमें से 57% लोग वो थे जिन्होंने ऑलरेडी पनीर टिक्का खा लिया था। पनीर टिक्का रिव्यू रिपोर्ट जो कि पब्लिश करी जाती है केरला स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट के द्वारा, उसके अनुसार मंडे को 6,996 लोग इस बीमारी के लिए पॉजिटिव आए थे। उनमें से 3,841 लोगों ने पनीर टिक्का खाया था और 2,089 लोगों ने दोनों डोज तक कंप्लीट कर ली थी। संडे को 10,691 लोग इस बीमारी से पॉजिटिव रिपोर्ट हुए थे, जिसमें से 6,303 लोगों ने पनीर टिक्का खा लिया था। आखिरी में सैटरडे को 9,070 पॉजिटिव केसेस आए, उसमें से 5,364 लोगों ने इस पनीर टिक्के को खाया। तो इनमें से 57% लोग ऐसे आए जिनको पनीर टिक्का दिया गया और उसके बाद भी मर रहे हैं। यहाँ तो उल्टा हो गया। पनीर टिक्के का काम था बचाना, पर पनीर टिक्का तो उल्टा मार रहा है। और साथ ही साथ यहाँ पे साफ दिख रहा है जिन लोगों ने पनीर टिक्का खाया है उन लोगों के मरने की संख्या और संभावना ज़्यादा आ रही है इन कंपैरिजन टू वो लोग जिन्होंने नहीं खाया। तो फिर क्यों सरकार ज़बरदस्ती सबको पनीर टिक्का खिलवाने पे तुली है? एक बार ज़रा खुद सोचो। मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया था, डॉक्टर रॉबर्ट मेलोन यानी टेक्निक वाले पनीर टिक्के के इन्वेंटर हैं। उन्होंने ये चीज़ साफ साफ कही थी, जिन लोगों ने खा लिया है वो सुपर स्प्रेडर्स हैं। वो लोग इस बीमारी को बेहद ज़्यादा क्वांटिटी में फैलाएंगे। साथ ही साथ वो लोग डेंजर है उन लोगों के लिए जिन्होंने पनीर टिक्का नहीं खाया है और इस बीमारी से संक्रमित नहीं है। तो फिर भी क्यों हमें फोर्स फीड किया जा रहा है ये पनीर टिक्का इतनी ज़्यादा गलत जानकारी देके? ऐसा क्यों है? एक बार आप सोचो, खुद का दिमाग लगाओ। अब हम करते हैं एनालिसिस और कंपैरिजन डेटा का। उसके बाद जिन लोगों को अभी तक इस पनीर टिक्के की असलियत और इस डिप्रेशन की बीमारी जो कि खतरनाक कही जा रही है उस पर विश्वास है, तो वो अंधविश्वास साबित हो जाएगा इन फैक्ट्स के बाद जो कि अब आप सुनने वाले हैं इस वीडियो में। सबसे पहले हम एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं केरला के लास्ट वीक के मौत का डेटा और दूसरे डेटा लेते हैं यूरोप के हेल्थ सेंटर्स का। केरला में इस वीक टोटल इस हफ्ते 56,000 केसेस आए, उसमें से 3,297 लोगों की डेथ हुई इस डिप्रेशन की बीमारी से। समझ रहे हैं ना आप, हम डिप्रेशन किस बीमारी को कह रहे हैं? इतने सारे लोग मर रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है वो अभी हम जानते हैं। उससे पहले मैं आपको बताता हूँ। डेथ आई हर दिन की 3,297 डिवाइडेड बाय 7 इक्वल्स टू 484। इसी के साथ मैंने एवरेज एज कैलकुलेट करी लास्ट 40 डेथ्स के बेसिस पे, जो कि इस डिप्रेशन की बीमारी से हो रही है केरला में, और ये सब सरकार कहती है। तो एवरेज एज आई 74 अप्रॉक्स, यानी कि एवरेज डेथ एज आई केरला में लास्ट 40 डेथ्स के अकॉर्डिंग 74। मैं अगर हर एक एज की एवरेज निकालने बैठ जाता तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता, इसलिए लास्ट 40 डेथ्स की एवरेज निकाली जो कि आई 74। और अगर आप एक बेसिक से कॉन्सेप्ट देखोगे तो आपको पता चलेगा इंडिया की लाइफ एक्सपेक्टेंसी है 69 ईयर्स ओल्ड। और अगर आप उसका बेसिक सा कंपैरिजन करोगे तो इट्स ऑब्वियस कि इंडिया की एवरेज एज 69 से ऊपर है, तो इट्स नॉट एबनॉर्मल। लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब होता है एवरेज इतनी उम्र के लोग इंडिया में मरते हैं, जो कि एकदम नॉर्मल है।
और केरला की एवरेज डेथ एज जो मैंने कैलकुलेट करी है वो है 74 इस डिप्रेशन की बीमारी के द्वारा। ठीक है, इतना समझ गए ना। तो इस वीक 56,000 केसेस में से 3297 लोग अप्रॉक्सीमेटली 71 टू 74 एज के बीच के, जो कि इंडिया की लाइफ एक्सपेक्टेंसी से भी बहुत ज़्यादा है, यानी कि 5.89% लोगों की डेथ हुई लास्ट वीक 56,000 में, जिनकी एवरेज एज थी 71 टू 74 के बीच। ठीक है, इतना तो क्लियर हो गया ना, समझ गए ना इतना। अब हम इस डेटा को कंपेयर करते हैं कि हेल्थ सेंटर के डेटा से उनके फर्स्ट 56,000 पेशेंट के डेटा से, जो कि उनके पास इलाज करवाने आए थे, और देखेंगे क्या क्या इक्विपमेंट यूज़ किए गए इस ग्रुप के द्वारा सबको बचाने के लिए। इन सब का कंपैरिजन होगा केरला के डेटा के साथ। साफ साफ कंपैरिजन होगा, डायरेक्ट कंपैरिजन होगा। हम देखेंगे कौन सा ज़्यादा बढ़िया है, किस में ज़्यादा खर्च हुआ, कौन सा ज़्यादा किफ़ायती है, किस में ज़्यादा लोग बचे। डेटा हमारे सामने है, अब हम उसे एनालाइज करेंगे। आप भी देखो और मैं भी देखता हूँ क्या सच है और क्या झूठ है, सब सामने आएगा। तो फिर हम चलो देखते हैं स्वरूप के हेल्थ सेंटर्स का डेटा। क्या वहाँ पे कोई भी इक्विपमेंट यूज़ किया गया? कोई भी नहीं। पनीर टीका तो यूज़ किया गया होगा? नहीं। तो कोई भी किट या हवा का सिलेंडर? नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, फिर मौतें तो ज़रूर हुई होंगी। अगर हुई हैं तो कितनी हुई? एक भी नहीं हुई वहाँ मौत। 56,000 लोगों में 0 मौतें, बिना किसी इक्विपमेंट के। ऊपर से सरकार बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगाती है और फिर भी नहीं बचा पा रही है। ऐसा क्यों? इतनी बेवकूफ़ है क्या सरकार? मैंने इतना सारा डेटा एनालिसिस किया ऊपर, उसका क्या कुछ फ़ायदा हुआ? नहीं, कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जितने भी ऊपर मौतें हुई हैं वो मौतें डिप्रेशन की बीमारी नहीं, हार्ट अटैक, कैंसर, ब्रेन स्ट्रोक और पता नहीं किस किस वजह से हुई है। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये खुद सरकार बोल रही है। ये डेटा और प्रूवन फैक्ट है जो कि ICMR गाइडलाइंस में लिखा है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, अगर आपने नहीं पढ़ा तो ज़रूर पढ़े। तो फिर क्यों? एक बार सोचो, क्यों इतना सब ढोंग कर रही है सरकार? असल में दुनिया भर में अब लाखों एक्सपर्ट्स और डॉक्टर हैं जो सेम चीज़ दिन रात बोल रहे हैं। पनीर टीका किल्स, डिप्रेशन इज़ नॉट हैविंग एनी इफेक्ट इन डेथ रेट। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था ऊपर, 74% अप्रॉक्स एज आ रही है डेथ की इंडिया में, और लाइफ एक्सपेक्टेंसी है 69 इंडिया की। उसी के साथ अगर ICMR गाइडलाइंस को जोड़ दो तो जिन लोगों को मरना था किसी और दूसरी बीमारी से, तो अब कह दिया जा रहा है इस डिप्रेशन की बीमारी से मर रहे हैं। अब इंसान अमर तो होता नहीं है, हमेशा तो जी नहीं सकता, एक ना एक दिन तो मरता ही है। तो उन गाइडलाइंस का यूज़ करके सबकी मौतें डिप्रेशन कह दी जाती हैं, और उसके बाद पनीर टीका इंट्रोड्यूस करा जाता है फार्मा माफिया द्वारा, जो उल्टा मौतें और बढ़ा देता है। और इस सब का डेटा आप जानोगे मेरी अगली वीडियो में, जिसमें मैंने बताया है कैसे पनीर टीका बहुत ज़्यादा जानलेवा है। और एक मीटिंग हुई थी दुनिया के टॉप डॉक्टर्स के बीच पिछले हफ्ते, और उन्होंने क्या क्या बोला वो सब मैं आपको बताऊंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अब आते हैं कंक्लूजन और सॉल्यूशन पे। क्या है इसका सॉल्यूशन? कैसे बचा जाए? इसका एक तरीका है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचाई जाए और शेयर करी जाए, जिससे उन्हें पता लग पाए कि कितना झूठ हम सबसे डेली बोला जा रहा है और कैसे हमें गुमराह करा जा रहा है इन्फॉर्मेशन को मैनिपुलेट करके। और दोस्तों, बेस्ट तरीका है, अगर आप सच में इच्छा रखते हैं तो इन सब षड्यंत्रकारियों का अंत हो सकता है। आप IMPS नेटवर्क ज्वाइन कर सकते हैं। आगे की डिटेल्स आपको वहीं पे मिलेगी, और ज्वाइन करने के लिए द फाइनल गेम टाइप करके WhatsApp टेक्स्ट करें इस नंबर पर जो स्क्रीन पर आ रहा है। अगर हम सब मिलकर इस देश और दुनिया को इन गलत लोगों से बचा सकते हैं तो क्यों ना बचाएं। आपका साथी डॉक्टर येलो।